नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ है बैट्स ऑफ बॉलीवुड की टीम। आप लोगों का एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि इस वेब सीरीज को हमें क्यों देखना चाहिए, सिर्फ एक शब्द में। आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी तो पैसे तो लगाना ही है ना, आपने तो उसको देखो, वो वेस्ट हो जाएंगे। और क्या खास है इसमें? ये तो बहुत बेसिक जवाब था, हम बॉबी से जानना चाह रहे हैं कुछ। ये है आर्यन का पहला कदम इस इंडस्ट्री में जी और इट मेक्स इट वेरी स्पेशल। जी। और जब आप देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितना कमाल का काम किया इसने, क्या कमाल का वेब सीरीज बनाया है। और वही है इसकी यूएसपी बोलते थे एक ज़माने पहले। जी आज बहुत सालों बाद मेरे दिमाग में वो शब्द आया है, यूएसपी। जिसकी यूएसपी है आर्यन खान, जिस तरह उसने इसे कंसीव किया है, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ, मेक्स द शो द बैडेस्ट ऑफ ऑल शोज। जी। अब जब हम आप ही से बात करें तो हमारा सवाल आप ही से है कि ऐसी क्या वजह रही आपके करियर में कि आपने हीरो लोगों को डराने का काम पकड़ लिया? कोई भी नहीं बच रहा है आपसे, साउथ से लेके बॉलीवुड तक आपने सबकी नींद हराम कर रखी है। एक्चुअली क्या है कि आजकल मैं चैन की नींद सो रहा हूँ क्योंकि मुझे काम मिल रहा है। गॉड हैज बीन काइंड। अब हम एक्टर्स हैं, हमको कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। मैं कोई भी कैरेक्टर जब प्ले करता हूँ मैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइड नहीं सोचता। मैं सिर्फ उस कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस सोचता हूँ कि वो क्या सोचता है। और हर इंसान को यही लगता है कि वो सही है, बुरा कोई सोचता ही नहीं अपने बारे में। तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ मैं उस कन्विक्शन के साथ प्ले करता हूँ। इसीलिए इतने नेगेटिव या एंटागनिस्ट कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन उससे मुझे डबल प्यार मिला है। मतलब चाहे वो आश्रम हो, लव हॉस्टल हो, एनिमल हो, मुझे इतना प्यार मिला है। मुझे पहले डर था कि अगर मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे फैंस क्या सोचेंगे, क्योंकि हर फैन तो चाहता है कि मेरा हीरो तो हीरो ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब मुझे अंदर एक रियलाइजेशन हुई है कि नहीं, वो चाहते हैं कि मेरा हीरो अलग किस्म के रोल करे और उसमें उभर कर आए और हमें इंटरटेन करे। एंड आई थिंक ऐसा ये जो फेज़ है मेरे करियर में इज़ द बेस्ट फेज़, बिकॉज मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं जहाँ मैं अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, चाहे वो एंटागनिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी अलग शेड्स हैं, अलग किस्म के हैं। एंड सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। लक्ष्य, आप बताएं कि आप सुपरस्टार बने हैं, फिल्म में स्टार बने हैं आप, और आपको बॉबी देओल आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं, और वो भी शहर की वजह से। बॉबी नहीं, अजय तलवार। हाँ। आसमान पे। अजय तलवार, तो उस बारे में कुछ बताएं, अपने रोल के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में। मेरे कैरेक्टर के बारे में जी। मेरा कैरेक्टर सर, मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसका नाम है आसमान सिंह। वो दिल्ली का लड़का है और अभी आया है मुंबई, और उसकी पहली पिक्चर है जो काफ़ी अच्छी निकल पड़ी, जो आपने ट्रेलर में भी देखा है। उसका परिवार है, अवतार जी हैं जो उसके अंकल हैं, आन्या का कैरेक्टर है, सान्या का जो मैनेजर हैं, और ये मेरा दोस्त बना है। और जो आपने प्लॉट बताया है कि शहर का जो ट्रैक है, एंड ऑफ कोर्स बाकी बहुत मज़े की कहानी है। जैसे जब ये आप एक नई इंडस्ट्री के अंदर आते हो, आप पहला कदम रखते हो, चीज़ें अच्छी जाती हैं, आप अच्छा काम करते हो, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ होता है। जैसे जो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में जिसका सामना किया था, कि जब आप बॉलीवुड के अंदर कदम रखते हो, आपकी एक फिल्म होती है, आप वो अच्छा करती है, आपको बहुत स्नेह मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है उससे। उसके बाद चालू होती है असली लाइफ, जब व्हेन यू गो टू द पार्टी, जब आप मीटिंग्स के लिए जाते हो, जब एक दुनिया आपको अलग तरीके से देखती है। सो दिस शो एंड दिस कैरेक्टर इज ऑल अबाउट कि चलो ठीक है, पहली पिक्चर हो गई है, अच्छी निकल पड़ी है, लेकिन उसके बाद का सर्कस क्या है, उसके बाद का ड्रामा क्या है, उसके बाद का ह्यूमर क्या है। सो दिस शो टॉक्स अबाउट दैट, एंड नॉट ओनली दिस बट अ लॉट ऑफ other emotions and other aspects that come into play. एक परिवार का जो सपोर्ट है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आसमान को करते करते समझ में आता है कि नहीं यार, यू ऑल्सो नीड योर फैमिली, एंड दीज गाइज आर माय पिलर ऑन द शो। और जो भी बॉबी सर का किरदार मेरे साथ कर रहा है शो के अंदर, अब उसके बारे में ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप शो देखिए, बस मैं यही बोलूँगा। उसके बाद सारे आपके सवालों के जवाब, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जी मनोज जी, इस जो पूरा ट्रेलर था इसमें पूरे में आप छाए हुए हैं, ठीक है, आपका स्वैग अलग ही दिख रहा है, और दिलजीत का गाना भी आप ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने आर्यन खान को आईने में कैसे उतारा आपने? आईने मैंने कुछ नहीं किया भाई। इस सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। इस सब का जो जिम्मेदार है
या ये जिसका किया धरा है उसका नाम है आर्यन खान, वो जो कि इसके राइटर हैं, उनके साथ उनकी टीम भी है ऑब्वियसली, और उनके जो डायरेक्टर है। हमको तो एज एन एक्टर स्क्रिप्ट मिलती है और उसके बाद हमको डायलॉग्स मिल जाते हैं और फिर वो हमको समझा भी देते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और हम उसका अपना काम कर देते हैं। हमारा योगदान इसमें इतना ही है। और बाकी ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। और बाकी आपका जो सवाल था पहला वाला कि इसको सीरीज को क्यों देखना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, अपनी फैमिली के जो आपने क्लोज में है 10, 12, 15 लोग, उनको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि इस सीरीज को देखना नहीं है। फिर देखिए वो बताएंगे आपको कि क्यों देखना चाहिए। बैन कर दीजिए, कहना कोई नहीं देखेगा इसको, ठीक है। फिर देखिएगा क्या रिएक्शन आते हैं, है ना, कि क्या कह रहे हो पापा, नहीं देखना बेटा। फिर वो बताएंगे कि क्यों देखना चाहिए इसको, क्योंकि ये इसके अंदर एक वो एलिमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लोग चाहेंगे देखना। एक जुड़ाव है, एसआर के साहब इतने बड़े स्टार हैं, अब उनका बेटा है। जनरली लोग यही उम्मीद करते हैं कि भाई वो एज अ हीरो लॉन्च होंगे, जनरली जो होता है ट्रेंड, लेकिन वो एज अ राइटर डायरेक्टर लॉन्च हो रहे हैं, तो ये सबके लिए भी एक क्यूरियोसिटी है कि देखे तो भाई क्या होगा। फिर उसके बाद जो कास्ट है वो सब लोग भी जो है सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किए हुए हैं, अपना एक मार्क है। तो इस सीरीज के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं कि आप देखेंगे ही देखेंगे। बाद में ठीक है, जिसका जैसा रिव्यू हो, किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, किसी को बहुत अच्छा लगे, है कि नहीं भाई? जी करेक्ट। लेकिन आप तो हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ज्यादा दिन है ना। आप तो ट्रेलर में ही 2 बादशाह की बैंड बजा रहे हैं। हाँ जी। तो सीरीज में क्या करने जा रहे हैं फिर आप लोग? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दिखाया है हाई पॉइंट बादशाह का, जो और जो उधर बैठ बोला है, जो भी मैंने, ये पूरी जर्नी आपको सीरीज में दिखाई दी कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये इस हद तक कैसे पहुंचे। सर आप बताएं, आपकी जो पहली फिल्म थी वो करण के साथ थी, अभी वेब सीरीज कर रहे हैं बॉबी के साथ, तो चाचा भतीजा में कितना अंतर है काम करने में उनके साथ? वाओ। चाचा है वही भतीजा है। सो करण और मैं, हमारी ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म थी, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, क्योंकि हम दोनों we were like lost kids and we were being handheld by Sunny sir at every step of the way. तो हमारा जर्नी बहुत स्पेशल था क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी क्लूलेस थे। उन्होंने स्टिल थोड़ा बहुत he studied acting in London, right? और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने एक्टिंग कोर्स बहुत लेटर किया था अपनी ज़िंदगी में, तो मैं बहुत क्लूलेस थी। वी वर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर आउट, बट वो एक्सपीरियंस इतना स्पेशल था बिकॉज हम जब शूट कर रहे थे, हम मनाली में शूट करने से 3 महीने पहले ही एक साथ रह रहे थे, पूरी टीम, द राइटर्स, एंड वो एकदम फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर हो गया था। वी वुड हैव अ मील्स टुगेदर, एवरीथिंग टुगेदर, एंड देन एंड आई रिमेंबर जब आर्यन ने मुझे बताया फर्स्ट टाइम दैट बॉबी सर इज गोइंग टू बी प्लेइंग योर फादर, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे याद है हम रेड चिलीज ऑफिस में थे एंड आर्यन ने हमें बुलाया लक्ष्य, और मैंने एक सीन किया बॉबी सर को जस्ट टू गिव हिम अ लिटिल आइडिया कि फर्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है एंड ऑल दैट, एंड इट्स बीन एन एक्सट्रीमली ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम, स्पेशली मनोज सर के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरे सीन्स नहीं थे, बट विद बॉबी सर, यू नो, जस्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद अ वेटरन लाइक हिम, इट वाज तो अ किस ग्रेट, तरह के पापा बने वो? वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, एंड बाकी अभी लक्ष्य का बैंड बजा रहे हैं वो? आप देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। राघव, आपको किंग ऑफ स्लो मोशन कहा जाता है आपको, बट एक्टिंग की दुनिया बहुत ही सर पर दौड़ रहे हैं आप। तो अभी आप ये बताएं कि जो हमने ट्रेलर में देखा है, आप दोस्त बने हैं लक्ष्य के, जय वीरू जैसा कनेक्शन बनते जा रहा है, ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है उनके साथ, तो क्या और भी शेड दिखेंगे इसमें या बस वो दोस्त वाला ही रंग दिखेगा इसमें? नहीं, दोस्त तो रिलेशनशिप हो गया ना। दोस्त तो एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टराइजेशन होगी कि भी रिलेशनशिप है मेरा, लेकिन आगे जो कैरेक्टर के साथ होता है और जो कैरेक्टर करता है, जो कैरेक्टर की डूइंग है, वो बहुत कुछ, और उसके साथ जो घटता है, इसके साथ जो घटता है, उसकी वजह से हमारे साथ घटता है, कभी मेरे साथ घटता है, उसकी वजह से इसकी वजह से घटता है, तो घटता ही घटता है। बढ़ता क्या है? बढ़ता ही है। बढ़ता क्या है? अक्सर घटता है तो घटता मतलब घट रहा है। बढ़ता क्या ना घटता। नहीं, तो बेसिकली मेरे बहुत शेड्स दिखेंगे इसमें सिर्फ आपको दिखेगा कि मेरे इमोशंस और मेरे इमोशनल कोर है वो कितना स्ट्रांग है, एज एन एक्टर भी, एज अ कैरेक्टर भी, मुझे लगता है ऐसा। बाकी तो आपके ऊपर है कि सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं है इस कैरेक्टर में, बहुत कुछ है
इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इसका आर्क बनती है पूरी, तो वो देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही मीम वर्दी कैरेक्टर है, जितने भी मीम्स होते हैं ना आजकल चल रहे हैं, तो वो काफ़ी आर्यन ने लिखा है मेरा ऐसा कैरेक्टर कि उसके काफ़ी मुझे लगता है जैसे पावा जी का बना एक मीम, तो वैसे ही हमारे भी बनेंगे हम दोनों की दोस्ती के, क्योंकि दोस्ती बहुत ही हमारे देश में ना बहुत गहरा अटूट, स्पेशली छोटे शहरों में बहुत गहरा रिश्ता है, वो मर कट जाते हैं दोस्त एक दूसरे के लिए, तो वही है कि वो बहुत ही ज़्यादा टच। लेकिन आप आजकल थोड़े ग्रे होते जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं पूछना पड़ रहा है कि दोस्ती के पीछे कुछ ग्रे होते जा रहा हूँ मैं, ग्रे वो बस थोड़ा डी टैन लगा के थोड़ा नहीं ग्रे इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कोई कैरेक्टर नहीं होता सर जिंदगी में, मेरे ख्याल से कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि ब्लैक ही वाइट है, गंदा ही है, बुरा ही है, बहुत सारे, दैट्स द रीजन कि बॉबी सर आज सुपरस्टार हैं और अपने नेगेटिव शेड और जो भी एंटागनिस्ट भी उन्होंने प्ले किया उसमें भी लोग उन्हें मोहब्बत दे रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट, वो उस कैरेक्टर के पीछे अपनी रीजनिंग और अपनी सारी एम्पैथी के साथ आते हैं उस कैरेक्टर के, इसीलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं। सो आई थिंक वो होना चाहिए किसी भी कैरेक्टर में शेड्स। अने आप कैसे आसमान को सपोर्ट कर रहे हैं सीरीज? ये थोड़ा कंधे से कर रहे हैं सपोर्ट। सर मैं आसमान की मैनेजर हूँ, और हालांकि सबको लगता है कि मैनेजर का सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है एक्टर्स के साथ। आई थिंक एन एक्टर रियली डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, क्योंकि आप एक तो प्रोफेशनली उनकी मदद करते हैं, लेकिन इमोशनली उनके इनसिक्योरिटीज़, उनके इमोशंस, उनकी वल्नरेबिलिटी, सबको टैकल करके उनको सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो कल काम पे जा सके और परफॉर्म कर सके, एंड दे कैन गिव देयर बेस्ट। एज एक्टर्स वी ऑल एट सम पॉइंट फील इनसिक्योर, वी ऑल एट सम पॉइंट हैव वेरी बैड डेज, पर्सनली कुछ हो रहा है, और बहुत ऑफन आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहते, तो इन दैट मोमेंट योर मैनेजर रियली डज कम इन टू प्ले, और यू रियली डू लीन ऑन योर मैनेजर। तो वही मेरा किरदार है। मैं ट्राई करती हूँ आसमान को सही दिशा दिखाने के लिए, आसमान को ज़मीन पे रखना, आसमान को ज़मीन पे रखने। वेरी नाइस, यू आर रियली गिविंग सम गुड डायलॉग्स। अगर हम अपनी वेब सीरीज की बात करें और आर्यन खान के डेब्यू की बात करें, आप लोगों ने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्योंकि उनका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो बताओ डायरेक्टर आप उनको कैसे एक वर्ड में डिफाइन करेंगे? ये आप सबसे मैंने तो स्टार्टिंग में बात कर ली थी ना आर्यन की, जो मैं भी फील करता हूँ वही मेरे लिए वो अभी भी सीख रहा है। नो वन इज परफेक्ट, बट हिज मेन गोल इन लाइफ इज टू रीच दैट परफेक्शन, एंड हाउ फार ही रीचेस इन दैट गोल ऑफ हिज इज हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ सेन एंड हाउ ही वर्क्स हार्ड, एंड आई एम श्योर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, वो इतना मेहनती है कि वो डेफिनेटली उस पोजीशन तक पहुंचेगा और अपना नाम बनाने वाला है। अलग एक ऐसी आइडेंटिटी जो लोग कहेंगे अरे तो आर्यन खान की फिल्म आ रही है जी, यू नो, एक्टर से पहले उनको डायरेक्टर का नाम दिखाई देगा। दैट्स हाउ टैलेंटेड ही इज। अब शाहरुख खान की बात करें, आर्यन खान की बात करें, तो कभी वो सेट पे मिले भी होंगे और आपने देखा भी होगा उनको, तो कहीं ऐसा तो नहीं था आर्यन खान के लिए शाहरुख खान घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का कि पापा ने सेशन दिया उसने नहीं माना, कुछ ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ऑल दैट, इट्स ऑल अबाउट योर कन्विक्शन। And every father, I as a father would not try to influence my sons into thinking in a different way of a character when they play as an actor. I can just tell them this is what I feel, but I would never push or pressurize them. And I think Shah Rukh is that person who has seen the world, who has more experience than anyone. He's been from his own journey. But I think the way he's brought up Aryan, somewhere it's embedded in him, all those things. And I think those qualities he has actually respected of his father and worked hard to make them his own and to make it better. So I don't think Shah Rukh ever needed to influence him or come in his way of creativity. He was just there helping as a father would help. It's not help actually. ये तो हमारा वो है कि हम बच्चों को पैदा करते हैं. It's not like helping. It's because we have given them this. We brought them on this planet and now we have to stand by them, you know. जब बैड्स और बॉलीवुड की बात करते हैं, सबसे बैड कौन है इस वेब सीरीज में?
सभी बैड है सर। सभी बैड है। अपनी अपनी सबकी अपनी परिभाषा है बैड की। जी सब बहुत बैड है। सबसे बैड आर्यन है ये बेस्ट है। क्योंकि उसने बनाई है और वो कमाल का बहुत ब्रेव डायरेक्टर है, Gutsy. फ्रंट फुटेड बैटिंग। गट्सी डायरेक्टर है। सो आई थिंक सब बैड तो वही है। देखिए आप लोगों का एनडीटीवी से बात करने ढेर सारा शुक्रिया और आपकी वेब सीरीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. Thank you. Thank you so much.